जप और ध्यान, लेखक स्वामी ब्रह्मेशानंद, रामकृष्ण मिशन, सेवाश्रम, वाराणसी। गतांक से आगे। ध्यान की पद्धति। प्रश्न: मैं ध्यान किया करता था, लेकिन अब मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ, मेरा मन एकाग्र नहीं होता। मेरा मन कुछ और ही सोचता रहता है। मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर: पहले शरीर को बिना हिलाए डुलाए 20 से 30 मिनट तक स्थिर बैठने का प्रयत्न करो। यह मन को स्थिर करने में काफी सहायक होगा। दूसरा, इसके बाद स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण या बुद्ध जैसी पवित्रात्मा के चित्र को एकटक होकर निहारो। तीसरा, इसके पश्चात उसी आसन पर बिना हिले आंख बंद कर उसी चित्र को मन में देखने का प्रयास करो। चौथा, मन को व्यर्थ चंचल करने वाली क्रियाओं जैसे टीवी में बेकार की चीजें देखना या उटपटांग साहित्य पढ़ने से दूर रहो। पांचवा, दैनंदिन गतिविधियों के लिए समय सारणी बनाओ तथा उस पर दृढ़ रहो। साथ ही उत्साहवर्धक और प्रेरक साहित्य जैसे गीता या स्वामी विवेकानंद साहित्य भी पढ़ते रहना चाहिए। दिन का आरंभ लगभग 5 बजे ध्यान से करो। ध्यान के बाद योगासन या व्यायाम कर सकते हो, लेकिन यदि ध्यान में नींद आए तो व्यायाम के बाद ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम। प्रश्न: मैंने सुना है कि हमें जप या इष्ट देवता को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि श्वास प्रश्वास पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या ऐसा करना उचित है? उत्तर: श्वास पर मन को केंद्रित करना एक प्रकार से एकाग्रता का अभ्यास ही है, लेकिन इससे केवल मन को शांत करने में सहायता मिलती है, जबकि इष्ट देवता पर ध्यान ही वस्तुतः ध्यान है। ध्यान के साथ साथ जप भी करना चाहिए। प्रश्न: ध्यान बहुत कठिन है, क्या हम ध्यान के सहायक के रूप में प्राणायाम कर सकते हैं? उत्तर: हाँ, यह ठीक है कि ध्यान सहज नहीं है और इसमें प्रतिष्ठित होने के लिए बहुत निष्ठा और समर्पण के साथ अनलस निरंतर अभ्यास आवश्यक है। बहुत से लोग इस प्रयास को अनवरत नहीं रख पाते, अतः असफल हो जाते हैं। प्राणायाम श्वास पर नियंत्रण कर मन की उछल कूद तो कम कर सकता है, लेकिन निरंतर अभ्यास महत्वपूर्ण है। प्राणायाम किसी गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, अन्यथा इससे हानि पहुंच सकती है। एक सुव्यवस्थित और नियमित जीवन प्राणायाम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न: प्राणायाम का आरंभ कैसे करें? उत्तर: पहले एक नाक से सांस निश्चित समय में अंदर खींचो, फिर बिना रोके दूसरी नाक से उतने ही समय में बाहर निकाल दो। इसके बाद दूसरी नाक से उतने ही देर में सांस लो और पहली नाक से निकाल दो। इसे नाड़ी शुद्धि कहते हैं, अर्थात श्वास को बिना रोके अंदर बाहर फेंकना। इसको ही 6 महीने तक करते जाओ। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की संख्या या समय बढ़ाते जाओ, अर्थात इनको बिना सांस रोके जितना लंबा खींच सको खींचो। इससे ही तुम्हें बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा सांस लेते समय मन में भावना लानी चाहिए कि पवित्रता, शक्ति, प्रेम, शांति आदि सद्गुण मुझ में आ रहे हैं तथा सांस छोड़ने के साथ दुर्बलता, अपवित्रता, घृणा, चंचलता आदि बाहर हो रहे हैं। दुर्भाग्य है कि 1% भी श्वास प्रश्वास की इस साधारण और सहज क्रिया को जारी नहीं रख पाते। वे आकर पूछते हैं, क्या आप मुझे दूसरी क्रिया सिखाएंगे? खीर का स्वाद तो खाने में ही है। ध्यान के विषय। प्रश्न: क्या यह आवश्यक है कि हम साकार ईश्वर या इष्ट देवता पर ध्यान केंद्रित करें? क्यों न हम एक प्रकाश पुंज पर ध्यान केंद्रित करें? उत्तर: ध्यान का अर्थ है शरीर के किसी केंद्र जैसे हृदय, भ्रुकुटी या मस्तिष्क में किसी भी वस्तु पर विचारों का निरंतर और घन प्रवाह। ध्यान का विषय कुछ भी हो सकता है, जैसे ईश्वर का साकार रूप या कोई आध्यात्मिक व्यक्तित्व या ज्योति। कोई बाह्य वस्तु जैसे पेड़ या पर्वत को भी ध्यान का विषय बनाया जा सकता है, परंतु ध्यान के लिए ईश्वरीय या आध्यात्मिक विषय चुनना सर्वोत्तम है। ध्यान के लिए ज्योति स्वरूप परमात्मा भी एक श्रेष्ठ और शास्त्र अनुमोदित विषय है। प्रश्न: कौन सा ध्यान आध्यात्मिकता के लिए अधिक लाभदायक है? उत्तर: ईश्वर के रूप का ध्यान अधिक उपयुक्त है।
हम स्वयं शरीरधारी हैं, इसलिए रूप के ध्यान या साकार ध्यान से अनाड़ी मन को स्थिर करना आसान होता है। इसके अलावा दैवी व्यक्तित्व के ध्यान से बहुत से सद्गुण विकसित होते हैं और जब ईश्वर या अवतारी पुरुषों पर प्रेम उत्पन्न होता है तो ध्यान सहज हो जाता है। ये अवतारी पुरुष हमें देहात्म बोध से परे ले जाते हैं तथा रूप के परे तत्व को ग्रहण करने में सहायता प्रदान करते हैं। प्रश्न, क्या कोई श्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकता है? उत्तर, हाँ, लेकिन इससे केवल मन शांत होगा। प्रश्न, श्री रामकृष्ण कहते हैं पानी निकालने के लिए हमें एक ही स्थान पर खोदना चाहिए। मेरा मन विभिन्न समय में भिन्न भिन्न देवताओं में लगता है, मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर, यह बहुत जरूरी है कि हमारा मन ध्यान में किसी एक ही देवता पर स्थिर हो। इसलिए अलग अलग समय में ध्यान में यदि अलग अलग देवता आए तो उन्हें अपने इष्ट देवता में विलीन करने का प्रयत्न करो। प्रश्न, कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने भारत की समस्याओं पर ध्यान किया था। आप तो मन को शांत करने को कहते हैं, तब किसी समस्या पर ध्यान करने का क्या अर्थ है? उत्तर, ध्यान का विषय ईश्वर, ईश्वरीय ज्योति, कोई भौतिक वस्तु या कोई विचार हो सकता है। वस्तुतः किसी विचार पर ध्यान उच्च स्तर का ध्यान है। उदाहरण के लिए श्री रामकृष्ण ने सभी जीवों पर दया, इस पर ध्यान किया और एक नया तत्व शिव ज्ञान से जीव सेवा का आविष्कार किया। इसी प्रकार जब स्वामी विवेकानंद ने भारत की समस्या पर ध्यान किया तो उन्होंने इसका समाधान खोजा। ध्यान के दौरान श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद का मन एक ही विषय में प्रवाहित होता था, क्योंकि वह शांत तथा अचंचल था, अन्यथा वे नया तत्व आविष्कार नहीं कर सकते थे। प्रश्न, क्या आत्म समीक्षा और ध्यान में कोई अंतर है? उत्तर, अवश्य। ध्यान परायण मन स्वनिरीक्षण करता है और उसमें भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए वह स्वयं की समीक्षा कर उसकी उन्नति में बाधक चीजों का पता लगा सकता है। इसके अतिरिक्त वह अवचेतन मन के अंतस्थल में सुप्त संस्कारों को ढूंढकर उनका समाधान कर सकता है। प्रश्न, मुझे पढ़ाई के समय गाना सुनने की आदत है, क्या हम ध्यान के समय संगीत सुन सकते हैं? उत्तर, भक्ति संगीत और उच्चांग संगीत मन को शांत और एकाग्र करने में सहायक हो सकते हैं। श्री रामकृष्ण भक्तिपूर्ण संगीत सुनकर समाधिस्थ हो जाते थे। हमारे आश्रमों में भी ध्यान से पहले वैदिक पाठ और स्तोत्र गाने की परंपरा है। कुछ लोग गाने के अर्थ पर भी मन एकाग्र करते हैं। यह भी एक प्रकार का ध्यान ही है। ध्यान से पहले 10 मिनट के लिए भक्ति संगीत सुना जा सकता है। प्रश्न, क्या हम ध्यान के लिए सहायक रूप में वैदिक मंत्र सुन सकते हैं, क्योंकि मन चंचल है और गाना सुनना चाहता है? उत्तर, इस प्रकार की एकाग्रता सालंब ध्यान है और सच्चे अर्थ में ध्यान नहीं है। ध्यान तीव्र क्रियाशीलता है और उसका निरालंब अभ्यास ही करना चाहिए। यदि एक बार हमको किसी सहारे की आदत पड़ जाए तो हम सर्वदा इसके आश्रित हो जाएंगे। आरंभ में इसका थोड़ा बहुत सहारा ले सकते हैं, लेकिन अभी या बाद में बिना किसी बाह्य अवलंबन के ध्यान करना सीखना होगा। मन यदि गाना सुनना चाहता है तो सुन सकते हैं, लेकिन जैसे ही मन थोड़ा शांत होता है तुरंत बिना इनके ध्यान करने की चेष्टा करनी चाहिए। प्रश्न, गुण ध्यान और स्वरूप ध्यान क्या है? एक से दूसरे की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है? उत्तर, ध्यानारंभ रूप ध्यान से किया जाता है। इष्ट देवता की मूर्ति या चित्र पर ध्यान रूप ध्यान कहलाता है। सभी संत पुरुषों या अवतार पुरुषों में दया, प्रेम, त्याग, संयम आदि दैवी गुण होते हैं। अतः रूप ध्यान का धीरे धीरे गुण ध्यान में लय होना चाहिए। गुण ध्यान के लिए हमारे चेतन और अवचेतन मन में ध्येय इष्ट देवता के दैवी गुणों की कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे जैसे हम रूप ध्यान में स्थिर होते हैं, हम इष्ट के गुणों का स्वतः ही चिंतन करने लगते हैं। हम सभी ध्यान के समय ये सोचते ही हैं कि हमारे इष्ट प्रेम, स्नेह और आनंद से परिपूर्ण है। ध्यान के समय इष्ट के इस आनंद को स्वयं में अनुभव करना चाहिए।
जैसे जैसे हम साधना में अग्रसर होंगे वैसे वैसे हम इष्ट की दिव्य उपस्थिति का अनुभव कर पाएंगे। हमें जोर करके इष्ट के गुणों पर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात रूप और गुणों से परे केवल दिव्य चैतन्य की अनुभूति होती है। यही स्वरूप ध्यान है। इसके पश्चात ध्यान के उच्चतम सोपान में हम इष्ट के सर्वभूतों में अनुभव कर पाते हैं। ध्यान में बाधाएं। प्रश्न, ध्यान के समय बहुत से गंदे विचार मन में उठते हैं जिससे ध्यान की अनिच्छा पैदा हो जाती है। इसका क्या उपाय है? उत्तर, ध्यान के समय मन में गंदे विचारों का आना साधारण बात है। सभी साधकों को अपनी आध्यात्मिक साधना के आरंभिक काल में इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए ध्यानाभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान के पहले कुछ अच्छा साहित्य पढ़ो या कुछ भजन गा लो या ध्यान से पहले अपने मन को साक्षी भाव से देखो। ध्यान के समय इन विचारों को अधिक महत्व मत दो। यदि तुम इन्हें अधिक महत्व नहीं दोगे तो ये स्वतः चले जाएंगे। ऐसे विचार यदि बहुत प्रबल हो तो ध्यान छोड़कर कुछ पढ़ लेना चाहिए। प्रश्न, नियमित आध्यात्मिक साधना करते समय कभी कभी पूर्व संस्कार बहुत तीव्र वेग से उठते हैं और बहुत बाधा उत्पन्न करते हैं। हम निराश हो जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि ये उन सभी की समस्या है जो निष्ठा से साधना करना चाहते हैं, लेकिन यह निराशा का कोई कारण नहीं है। जैसे जैसे नए संस्कार जन्म लेंगे वैसे वैसे पुराने संस्कारों की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। नियमित ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग करते रहो और नैतिक जीवन बिताओ। प्रश्न, जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूं वैसे ही मेरे मन में सारे दिन के क्रियाकलाप से संबंधित विचार आने लगते हैं। तब मन का नियंत्रण असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? उत्तर, ध्यान से पहले कुछ अच्छा शुभ साहित्य पढ़ लेना चाहिए। आवश्यक लगे तो कुछ अच्छे विचारों जैसे गीता के श्लोक या रामकृष्ण वचनामृत को लिख लेना चाहिए। इससे मन को सही दिशा मिलेगी और बाहर की ओर मन का वेग दुर्बल हो जाएगा। इससे मन में विचारों को प्रशमित होने में सहायता मिलेगी। इसके बाद कुछ उपचार जैसे देवता के चित्र को साफ करना, फूल अर्पित करना, धूप दिखाना आदि कर सकते हो। इनसे भी सहायता मिलेगी। दूसरी विधि है मन ही मन जप करना और इसे मन ही मन सुनने का प्रयास करना। यदि इसे कर सको तो तुमको दैनंदिन क्रिया संबंधी विचार अधिक तंग नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत सरल प्राणायाम भी कर सकते हो। ध्यान के लिए गुरु के निर्देशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। प्रश्न, स्वामी तुरानंद कहते थे कि जब तुम ध्यान के लिए बैठो तो मन के दरवाजे पर प्रवेश निषेध लिख दिया करो ताकि बुरे विचार न घुस पाए। यह कैसे करें? उत्तर, स्वामी तुरानंद ध्यान सिद्ध जोगी थे। वे अपनी इच्छा शक्ति से मन के दरवाजे पर प्रवेश निषेध लिख सकते थे और प्रतिकूल विचारों का उठना रोक सकते थे। विचार तो बाहर से नहीं आते, भीतर से ही उठते हैं। मुख्य बात है कि हमें ध्यान में सहायक विचारों के सिवा अन्य विचारों को मन में नहीं उठने देना चाहिए। इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। क्या हम नहीं जानते कि घरों में ऐसा नोटिस होने के बावजूद भी कुछ लोग बिना अनुमति के प्रवेश कर जाते हैं? इसलिए सतर्क रहना, पहरा देना चाहिए। ध्यान में बैठने से पहले मन के एक भाग को अपने पर ही पहरा देने के लिए नियुक्त कर देना चाहिए। तुम स्वयं भी अपने मन का निरीक्षण कर सकते हो। बाद में मन को यह समझाना चाहिए कि ऐसे विचार हानिकारक है। इससे मन में विचार प्रवाह कम हो जाएगा। प्रश्न, ध्यान के समय कभी कभी एक प्रकार की मानसिक शून्यता आ जाती है। उस समय मन में सुप्त इच्छाओं और आसक्ति से कैसे छुटकारा पाया जाए? उत्तर, ध्यान करते समय ऐसी शून्यता का आना ठीक नहीं है। मन में हमेशा कुछ विधेयात्मक तत्व जैसे मंत्र के शब्द या अर्थ, चित्र या मूर्ति, शुभ विचार आदि रहना चाहिए। मन यदि खाली रहेगा तो शीघ्र ही बहुत तरह के विचार उसमें उठने लगेंगे। कामनाओं और आसक्ति का निराकरण इस शून्यता से संपूर्ण अलग विषय है।
अलग अलग प्रकार की आसक्तियों को दूर करने के लिए अलग अलग प्रकार के उपाय हैं। साधारणतया ध्यान के साथ साथ विवेक और वैराग्य या अनासक्ति का अभ्यास ही हमें सफल कर सकता है। प्रश्न, ध्यान के लिए बैठते ही मुझे नींद आ जाती है। उत्तर, नींद आना कई कारणों से हो सकता है। पर्याप्त नींद का न होना एक कारण हो सकता है। ऐसे में थोड़ा और सो लेना चाहिए। यह भी हो सकता है कि तुम शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ न हो। ऐसे में कुछ पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। अति भोजन या कम भोजन से भी नींद आती है। इसके अलावा अति परिश्रम भी नींद का कारण हो सकता है। इनसे बचने के लिए दिनचर्या को नियमित करना चाहिए। थकान लगी हो तो पहले विश्राम कर लेना चाहिए। पेट यदि अधिक भरा हो तो भी ध्यान नहीं करना चाहिए। खाली पेट ध्यान ही अच्छा है। उपरोक्त कारणों में से यदि कोई भी कारण नहीं है तो ध्यान से पहले एक प्याला चाय या कॉफी ले सकते हो अथवा कुछ मिनट चहलकदमी कर सकते हो ताकि आलस्य दूर हो। प्रश्न, क्या हम शवासन में ध्यान कर सकते हैं? मुझे यह सुविधाजनक लगता है। उत्तर, नहीं। अधिकतर लोगों के लिए तो बैठते हुए ध्यान करना ही नींद को आमंत्रण देना है। सोते हुए ध्यान की क्या कहे? प्रश्न, कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान विचारों से मुक्त होना है। वो क्या है जो विचारों को जन्म देता है? इन विचारों को कैसे कम किया जा सकता है? प्रश्न, उत्तर, मन का अर्थ ही है कि विचारों का प्रवाह। मन एक क्षण के लिए भी चुप नहीं बैठ सकता। केवल समाधि में ही ये विचार पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। यह अवस्था में मानो मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन हमें ध्यान में किसी एक विचार के प्रवाह को बनाए रखना चाहिए। प्रश्न, विचार कहाँ से जन्म लेते हैं? उत्तर, वे हमारी इंद्रियों के द्वारा जैसे आंख, कान, स्पर्श के द्वारा बहिर्जगत के घात प्रतिघात या अवचेतन मन में संचित पूर्व संस्कारों के सक्रिय होने से पैदा होते हैं। जब हम एकांत में ध्यान के लिए बैठते हैं तो इंद्रियों का बहिर्जगत से संपर्क तो टूट जाता है, लेकिन अवचेतन मन से विचार सतत आते रहते हैं। इसलिए बड़े धैर्य और श्रद्धा के साथ अभ्यास करते रहना चाहिए। प्रश्न, मन के कुछ शांत होने के बाद भी मानो एक आवाज आती रहती है। यह मन को बहुत बाधित करती है। इस ध्वनि को कैसे बंद करें? उत्तर, यह आवाज कुछ नहीं, मन की चंचलता ही है। मन का यह शोरगुल यह इंगित करता है कि अभी मन पूरी तरह से तैयार नहीं है। एकाग्रता घनी होने पर केवल ध्येय वस्तु ही मन को पूर्णतः आवृत कर लेगी। तब कोई मानसिक आवाज या ध्वनि नहीं होगी। उत्साह के साथ सतत अभ्यास और दृढ़ निश्चय ही इस समस्या का निराकरण है। प्रश्न, व्याधि भी आध्यात्मिक जीवन में एक बाधा है। इसे कैसे दूर करें? उत्तर, स्वास्थ्य संबंधी कुछ नियम पालन करो। जब तुम बीमार पड़ो तब चिकित्सक से परामर्श लो। इसके साथ ही तुम्हें बीमारियों से भी बचना चाहिए। शरीर के प्रति सचेतन रहने से और शरीर तथा आत्मा पृथक है, ऐसे विवेक से व्याधियों की समस्या दूर हो सकती है। अपने को शरीर से पृथक सोचने का प्रयास करो। देहबोध जितना कम होगा तुम व्याधियों से उतना ही अविचलित रह सकोगे। जय श्री राम कृष्ण।